अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 29 जुलाई बरोज बुध रात तकरीबन 11:45 का वक्त है ऑलमोस्ट। और पेट्रोल की कीमत के अंदर अभी जो खबर आई है 75 पैसे की कमी की गई है। हालांकि आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल जो है वो एक मेजर कमी वाकया हुई है। बहरहाल इस वीडियो के अंदर हमने पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात नहीं करनी है, तो अभी मैं वीलॉग शुरू करने लगा था तो मेरे सामने नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें बताया गया जी ₹2.24 डीजल महंगा हो गया है, ₹390.62 का डीजल हो गया है। और पेट्रोल जो ₹335.81 था वो ₹335.06 हो गया है। बहरहाल बात हमने करनी है कश्मीर की सूरत हाल पर, और जो चोर डाकू लुटेरे जो इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। बतौर सहाफी आधी रात का वक्त है, मेरे पास या मेरे जैसे बाकी सहाफी जो हैं उनके पास 3 ऑप्शन है, 3 इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल पर। ऑप्शन नंबर 1, इस पे बात ना की जाए, खामोशी। ऑप्शन नंबर 2 कि बताया जाए जी कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो दहशतगर्द हैं, वो फोर्सेस पर सीधी गोलियां चला रहे हैं और फोर्सेस पर रिएक्ट कर रही हैं, जवाबी यानी फायरिंग जो है वो कर रही हैं। तीसरी कहानी फिर वो ऐसी दी बात की जाए, और उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है इस मुल्क के अंदर। आप जो देखने वाले हैं उनको तो वो तो कहते हैं ना भाई, बड़ा बहादुर सहाफी, बड़ा बहादुर, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। यानी इसी तरह होता नहीं, फलाना बड़ा बहादुर सहाफी को मुल्क से बाहर बैठा हुआ, जाहिर है वो मैं तो मुल्क के अंदर हूं, लेकिन इस चीजों को हम फेस कर चुके हैं। फेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने बचपन से सुना, पैदा हुए, स्कूल जाना शुरू किया, कश्मीर पाकिस्तान की शाहराह है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यही कहानियां हमने सुनी। अब जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, वो पता नहीं कब पाकिस्तान बनेगा। सैयद अली गिलानी ये ख्वाब लेकर कब्र में चले गए कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी, नारे लगाते रहे वो सारी उम्र। वो कब बनेगा? लेकिन जो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, हम अपनी हरकतों की वजह से वहां जो नफरत का बीज बो चुके हैं, यानी कि बो रहे हैं, बीज तो हमने बो दिया हुआ है, और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, यानी कि सिर्फ हमारा ही किरदार है कि हमारे मुंह पे ये लानते भेजें और कश्मीर के लोग के पाकिस्तान या पाकिस्तान की फोर्स नहीं भाई। वहां की जो डोमेस्टिक आपके पॉलिटिशियंस हैं, जो डोमेस्टिक पुलिस है, जो डोमेस्टिक आपकी सारी इंतजामिया, वो भी बराबर के शरीक है। बाज लोगों को आदत पड़ी होती है ना कि वो सीधा सीधा एस्टैब्लिशमेंट पे डाल दे, 1000 दफा डालना चाहिए, लेकिन कश्मीर के अपने लोग भी उतने ही शरीक हैं। लेकिन इस वक्त जो कश्मीर पास है, हमें उसको बचाना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। ये तमहीद बांधने का मतलब ये था, आपको बताने का मकसद ये था कि सूरत हाल बड़ी खराब है। नहीं बोल रहे भाई, इस मुल्क के अंदर कितनी मजहबी जमातें, कितनी डिफरेंट लोग जिन्होंने कश्मीर के नाम पे, मजहब के नाम पे सियासत की, कश्मीर के नाम पे। नहीं बोल रहे भाई, मुजम्मत तक नहीं। वो जो कल तक कह रही थी कश्मीर की बेटी हूं, कश्मीर की निवासी हूं, मेरा फलाने अगले पिछले सारे कश्मीरी, भाई वो तो आपस में लड़ रहे हैं। वो तो एक दूसरे के, मैं गैर मुनासिब अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा, पोल खोल रहे, चलो सादा लफ्जों में पोल खोल रहे हैं। मरियम बीबी का एक ट्वीट आया, पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है, क़यामत कितने बजे है? पीपल्स पार्टी खुद मास्टर है धांधली की, और वो धांधली की बात कर रही है, तो क़यामत कितने बजे है? फिर शर्जील मेमन ने उसका जवाब दे दिया, उसने कहा क़यामत 2024 के अंदर ही आ गई थी। हाँ, आपने ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बट रहे थे। अभी यहां पे रुकिएगा, मैं बिलावल जरदारी का बयान भी आपके सामने रख देता हूं। कहते हैं, अगर कोई वजीर आला की कुर्सी संभाल रही है या कोई वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा है तो बच्चा बच्चा जानता है कि फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। कितने बेशर्म है, किस तरह के लोग हैं वैसे। यानी जो लोग मुझे सिंध से देख रहे हैं, जो वोट देते हैं पीपल्स पार्टी को, छोड़ देना, नून लीग की बात ही ना करें, वो सारी हदें क्रॉस कर चुके हैं।
राना सना से लेकर ख्वाजा आसिफ, बस उसको डिस्कस भी ना करें ना, उनका वो म्यार ही नहीं कि आप कहें को ग्रेस वाली बात। जो पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं भाई, वो कह रहे हैं कि नून लीग जाली मैंडेट पर, फॉर्म 47 के मैंडेट पर वजीर आजम भी है, वजीर आला भी है। बात ठीक है, ठीक है ना बात। नून लीग के जाली फॉर्म 47 के वोट लेकर, नून लीग के जाली फॉर्म 47 के एमपीएस के वोट लेकर आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर बने हुए वो नहीं है। वो कितने बेशर्म लोग हैं जी। यानी जरदारी साहब असली सदर हैं, हवा में टपके हवा से बन गए सदर। क्या प्रोसीजर होता है, सारी सूबाई असेंबलियों से भी वोट आता है और वफाक से। अच्छा, जो चेयरमैन सेनेट बने हुए हैं वो इन्हीं जाली असेंबलियों से, जाली नतीजे, जो गवर्नर बैठाए हुए हैं आपने, इसी जोड़ तोड़ के नतीजे में, इसी जोड़। अच्छा, पंजाब वाली फॉर्म 47 की हुकूमत है, जाली हुकूमत है, वफाक वाली भी जाली है, गिलगित बल्तिस्तान वाली असली है, सिंध वाली असली है, बलोचिस्तान वाली असली है। बेशर्मी की भी इंतहा होती है कि आप फॉर्म 47 वाले हैं और हम असली और हमारा सदर भी। ओ भाई, ये बात करने से पहले छोड़ देना। देखें, एक अलमिया ये है कि लोग मर रहे हैं, सहाफत भी खामोश है, सियासत भी खामोश है। वो अलमिया एक तरफ है। दूसरा अलमिया यानी लाशों पर नाचने वाला कि सियासत हो रही है और वो भी आपस में कि तुम जाली हो, तुम जाली हो, एक दूसरे को। दो जाली लोग, दो जाली पार्टियां मुसल्लत शुदा। अच्छा, यहां पे मामला फिर एक और है, मामला यहां पे और है। अब आप कहेंगे पीपल्स पार्टी क्या, क्यों ये लड़ क्यों रही है ना। बात तो ये भी बड़ी अहम है ना। जफर नकवी साहब सहाफी हैं, किसी दौर में इनको नून लीग का सहाफी क्या कहा जाता था, थे भी, और आजकल थोड़ा सी न्यूट्रल लाइन को लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि नून लीग नाकाबिल दिफा हो चुकी है। क्या कहते हैं, कहते हैं आज भी पीपल्स पार्टी वड्डे घर को यकीन दिला दे, वादा कर ले कि उसे 28वीं आईनी तरमीम पर कोई एतराज नहीं, जैसे आप चाहेंगे वैसा ही होगा, तो अगले 2 मरहलों में वो मुल्क कौम के वसी तर मुफाद में क्लीन स्वीप कर जाएगी। नून लीग को पता ही नहीं चलेगा, मैडम गेम बस इतनी सी है। फिर वड्डे घर ने नून लीग को एतमाद में भी नहीं लेना, दिलासा भी नहीं देना और पीपल्स पार्टी को जितवा देना है। इक्तदार की कुर्सी पर बैठे लोगों को नुकसान का अंदाजा नहीं होता। पीपल्स पार्टी को फिर भी भुट्टो की सियासी विरासत का वोट पड़ जाएगा। नून लीग की तो जमानतें जब्त होने का खदशा है। भाई, ये असल रोला ये है जो नून लीग वाले चीख रहे हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल है। लंबे लंबे तजीज़े झाड़ लें। पीटीआई और जेयूआई में इत्तेहाद बन रहा है। अभी जो इनिशियल इत्तेफाक हुआ है वो ये हुआ है कि असम्बली के अंदर जो है वो मिलकर एहतजाज करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। सुहेल हफीज साहब के बड़े सख्त बयान आए, उन्होंने कहा हमें उठना होगा, तारिक बिन ज़ियाद हमारी मदद को नहीं आएगा, हमें खुद ही ये जो मुल्क के अंदर जुल्म का निज़ाम है उसके खिलाफ लड़ना होगा। तो मुझे लग रहा है कि पीटीआई भी अब फुल फ्लैज मुजामत की तरफ जा रही है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।